खींच के थोड़ी देर रुकना है, फिर नासिका से अपने को सांस बाहर छोड़ना है। ये शीतली प्राणायाम गर्मियों के लिए फायदेमंद है। इससे ठंडक हमारे शरीर को प्राप्त होती है, इसलिए सर्दियों में इसे ना करें। नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम। उसी अपनी पोजीशन में जिसमें बैठे हैं उसी में बैठना है। अंगूठों से अपन कान के जो छिद्र है वो बंद करने हैं। एक ये तर्जनी अंगुली अपनी ये आंखों के ऊपर, बीच वाली ये नासिका पे, और जो सबसे छोटी है वो टूटी पे, और इस प्रकार अपन को पोजीशन लेनी है। उसके बाद गहरा लंबा सांस खींचना है और अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करना है, जिससे भंवरे का गुंजन हमें सुनाई दे। यस। हाँ, तो जितने सत्र में हमारे एमपी सीमा जी और सुमन भाई, आप विभिन्न तरह के जो स्किल्स है उनका प्रयोग करना, कैसे उपयोग करना है वो हमें बताएं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु लेकर आ रहे हैं वो हम लेकर आ रहे हैं कॉलर पकड़ना। दोनों हाथों से कैसे छुड़ाना आपको। अगर कॉलर पकड़ लिया, अब आप देखिए ये इन्होंने कॉलर पकड़ लिया है। आप देख रहे हैं सीमा जी ने सुमन जी का कॉलर पकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया आपको। अब आप देखिए इन्होंने ये छुड़ाने के लिए कौन सी स्किल काम में लेंगे। बाहों को पीछे लेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने हाथों में घुसाते हैं और जोर से झटके के साथ झटका देना है, तो जो हाथ है वो कॉलर पे से स्वतः ही छूट जाए। एक बार फिर से आप देखेंगे, कॉलर पकड़िए, कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आपका प्रेशर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे बैठे, और नीचे बैठने के साथ जैसे आप थोड़ा सा बैठना, थोड़ा सा झुक के जैसे आप खड़े होंगे, आपके हाथों में पावर है, स्वतः ही ज्यादा आए। तो ये था हमारा पहला स्किल कि दोनों हाथों से कॉलर पकड़ने पर कैसे छुड़ाया जाए। अगर एक हाथ से कॉलर पकड़ा है, किसी भी एक हाथ से अगर कॉलर पकड़ा, मान लीजिए कि केवल एक हाथ से प्रतिद्वंदी ने पकड़ा है। अब आप देख रहे हैं उन्होंने लेफ्ट हाथ से पकड़ा है, तो क्या किया जाए। अब आप देखिए इनको, पाँव का मूवमेंट आगे की ओर जाएगा, हाथ है वो गोल घुमाएगा, और जैसे ही वो हाथ ऐसे घूमेगा कोहनी पर अगले पे जोर पड़ता है और वो हाथ उस कॉलर पे से छूट जाता है। एक बार फिर से कंटिन्यू डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने चल रहा है। आप देख रहे हैं वो कॉलर पकड़ रहे हैं और वो दूसरे हाथ से उसको छुड़ा रहे हैं। और फिर अगर आप वार, तो वही आप कौन सा वार कर सकते हैं, अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच, किक, एल्बो वार, जो भी हम प्रतिद्वंदी पर कर सकते हैं वो नेक्स्ट बार हमें लड़ना है। अब इसमें इसी के साथ टाइगर माउथ, फिंगर अटैक, नाइफ अटैक, जो बहुत से कई तरह के अटैक्स बताए गए, तो कोई भी अटैक आप काम में ले सकते हैं। मेन काम क्या था, उस कॉलर को छुड़ाना। तो आप फिर से देखेंगे कि कैसे ये कॉलर इन्होंने पकड़ा है और ये हाथ ये घुमाया, तो पीछे से जो हाथ है वो इनका जो कोहनी है मुड़ जाती है, मुड़ने के साथ ही हाथ छूट जाता है। अगर प्रतिद्वंदी में, हम तीसरे स्किल की ओर बढ़ रहे हैं, आगे से दोनों कंधों को पकड़ना। प्रतिद्वंदी ने आगे से दोनों कंधों को पकड़ लिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कंधों को पकड़ लिया है, तो फिर किस तरह से पहले छुड़ाना है और फिर आगे अटैक कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब सुमन जी नीचे झुके, दोनों को छुड़ाया और फिर उनके ऊपर अपने घुटने से
बाहर कर रहे हैं। ये था तीसरी स्किल की अगर आगे से सामने से पकड़ा है, इसमें कंधों को सामने से पकड़ा है तो नीचे बैठ कर ये हाथ अंदर घुसाए, जिस तरह से कॉलर पकड़ी थी उस समय छुड़ाया था, सेम उसी स्किल का थोड़ा प्रयोग करते हुए अब ये छुड़ा रहे हैं और छुड़ाने के बाद अपने घुटने से अटैक कर रहे हैं। चौथी जो चीज है, दोनों हाथों को पकड़ने पर कैसे छुड़ाना है। अब मान ये देखिए, इन्होंने इनके दोनों हाथ पकड़ लिए, सामने से पकड़े, दोनों हाथ पकड़ लिए। अब ये किस तरह से इसको छुड़ा रहे हैं, दोनों हाथों को ध्यान से देखिए आप, दोनों हाथों को जैसे इन्होंने पकड़ लिया, दोनों हाथों को ये एक जगह ले जा रहे हैं बीच में और फिर झटके के साथ ऊपर की ओर उठा रहे हैं। जब आप इनका अभ्यास करो ना पहली बार, तब आप उसको बताना मत, केवल आप ये कहना कि मेरे दोनों हाथ पकड़ो और फिर छुड़वा के देखना आप सक्सेस हुए कि नहीं हुए। ये चीज आप आजमा के देखना और फिर हमें इसका कल अनुभव बताना कि हाँ हम छुड़ा पाए थे या नहीं छुड़ा पाए। आप उनको पहले ये मत बताना कि आप क्या करने वाले, आप तो कहो मेरा हाथ पकड़ लो, जोर से पकड़ लिया, उसके बाद में इस स्किल का प्रयोग करना है। एक बार फिर से देखिए, दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, अब दोनों हाथों को नजदीक बीच में लेके आए झटके के साथ और ऊपर की तरफ कराया और छुड़ा दिया। एक हाथ को पकड़ने पर कैसे छुड़ाना है, एक हाथ को पकड़ लिया है, कस के पकड़ा हुआ है। अब देखिए ये कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, आप फिर से एक बार गौर कीजिएगा। ये पकड़ लिया, अपने दूसरे हाथ से खुद के हाथ को पकड़ा है और उसको ऊपर की ओर खींचा है, तो वो हाथ जो एक हाथ प्रतिद्वंदी ने आपका पकड़ रखा था वो आसानी से आप छुड़ा पाओगे और उसके बाद में आप किसी भी तरह के अटैक को काम में ले सकते। यहाँ पहली चीजें क्या चलती है कि छुड़ाना कैसे है, इस छुड़ाना कैसे है उसके ऊपर ये स्किल्स आपकी चल रही है। तो ये पांचवी स्किल थी, एक हाथ को पकड़ने पर कैसे छुड़ाना है। इसके बाद में अगला है, बता रहे हैं कि अगर एक हाथ पकड़ लिया तो एक टेक्निक तो बताई थी आपको। अगर उन्होंने दोनों हाथों से हाथ पकड़ रखा था तब तो वो हाथ लेके गए थे, उन्होंने छुड़ाया था। अब अगर एक हाथ से एक हाथ को पकड़ रखा है तब ये कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं आप देखिए। पीछे की ओर घूमे तो वो कोहनी मुड़ जाएगी, मतलब वो सामने फ्रंट पे थे, फ्रंट से बैक की ओर जाना है प्रतिद्वंदी की, और जैसे ही हम बैक की ओर जाएंगे तो कोहनी जैसे ही मुड़ेगी तो वो हाथ स्वतः ही छूट जाएगा। तो ये था कि एक हाथ आपका पकड़ा हुआ था पहली वाली स्किल में, और इसमें क्या अंतर है, पहले वाले में एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ा था और इसमें एक हाथ को एक हाथ से पकड़ा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बालिका के बालों को सामने से पकड़ने पर कैसे छुड़ाना। अब देखिए जैसे ये बाल है, सामने से इन्होंने पकड़ लिया है, अब ये छुड़ा रहे हैं। आप डेमो देखिए, नीचे की ओर बैठे हैं, हाथ को मजबूती से पकड़ रखा है, पीछे की ओर नहीं हटे, ये पीछे नहीं हटे, नीचे की ओर बैठे हैं। एक बार फिर से देखा, इन्होंने बाल पकड़ रखे, हाथ को यहाँ मजबूती से कलाई के पास से पकड़ लिया और नीचे की ओर बैठे। तो जिस तरह से दबाव पड़ता है, झुकाव पड़ता है, दबाव पड़ता है नीचे की ओर, वैसे ही वो जो हाथों की पकड़ होती है वो छूट जाती है। और उनकी जो कलाई थी, हमारे एमपी आपसे कुछ कह रहे, बोलिए। यहाँ से नीरेस्ट करना है, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये अपने आप नीचे बैंड हो जाएगा। और ये तो यहाँ से तो पकड़ के ऐसे पकड़ा था ना, तो इसको दबाने पर एक टेक्निक हो रहा है, कुछ जैसे बाल पकड़ लिए, ठीक है, तो क्या करना है, प्रतिद्वंदी के पास जाना है और दोनों पैर को निकाल के आपने देखा कि रिस्ट को दबाकर नीचे की ओर लाना है और फिर नीचे झुका लिया था और फिर प्रतिद्वंदी के पांव पकड़ के उसको नीचे इन्होंने गिरा दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में क्लियर तौर पर। तो ये आगे अटैक की टेक्निक आ गई कि हमने छुड़ा के और उसको गिरा दिया। अब अगली पीछे से अगर चोटी पकड़ ली गई है तो ये देखिए किस तरह से छुड़ाते हैं। हाथ को पीछे की ओर मोड़ दिया है, उसके बाद में घुटने के ऊपर वार किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए आप,
चोटी पकड़िए। सीमा जी ने सुमन जी की चोटी पकड़ ली। अब सुमन जी क्या कर रहे हैं, उनकी हाथ को पीछे, अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर और कलाई को उन्होंने मोड़ दिया। मोड़ के ही उनका जो यहाँ से कोनी है वो मुड़ी, और मुड़ने के बाद में जो प्रतिद्वंदी है वो दराशनी हो जाता है। तो ये चादर में पीछे से चोटी पकड़ी जाती है और दुपट्टा उसमें लगा रखा है। कोई अगर एकदम से दुपट्टा खींचता है तो उस स्थिति में क्या करना, देखिए आप देख रहे हैं ये दुपट्टा ये चले और ये इन्होंने इनका ये दुपट्टा खींचा, तो दुपट्टे को ही हथियार बनाया और उसके गले में डालकर पीछे की ओर खींच लिया और प्रतिद्वंदी को नीचे पटक दिया। अब इसमें क्या हुआ था कि एक साइड से जैसे ही उसने दुपट्टा पकड़ा, हमने दूसरे साइड से दुपट्टा पकड़ के उसके गले में डाला और उसको पीछे की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। एक बार फिर से, ये थी आपकी 7वीं स्किल। अब अगली स्किल है, अगर प्रारक दीवार के पास घेर ले, वो रिपीट हो रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है मैडम, ये देखिए आप दुपट्टे वाला एक बार फिर से रिवाइज करा रही है। चल रहे हैं और इन्होंने चलते हुए दुपट्टा हाथ में ले लिया है, तो जैसे ही दुपट्टा लिया उन्होंने दुपट्टा पकड़ा, पीछे से गर्दन में डाला, क्योंकि उसका मुंह उधर की तरफ होता है, और गर्दन में डालने के साथ ही कमर के ऊपर घुटने से प्रहार किया और नीचे गिरा दिया। प्रारक इस तरह से आकर दीवार के पास खड़ा हो जाए, सामने से घेर ले, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे झुकेंगे और पाम हथेली का प्रहार सामने वाले के मुंह की ओर करेंगे, या आप उसको सामने से पकड़ लेंगे और लोअर पार्ट्स पर अटैक करेंगे। कर रहा हूँ इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की बात कर रहा हूँ, और यह जो छात्रवृत्ति मान लें या इस प्रकार की जो योजना है उसके अंदर यह जिले के अंदर अपनी कैटेगरी के अंदर जो प्रथम स्थान पे जो बालिका आती है उसी को दी जाती है। केवल बालिकाओं के लिए ही है। कक्षा 8 के अंदर 40,000 रुपये दिए जाते हैं, कक्षा 10 के अंदर 75,000 रुपये और कक्षा 12 के अंदर 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी दी जाती है। यह नहीं है कि कक्षा 8, 10 और 12 के अंदर केवल एक बालिकाओं को दिए जाते हैं। यह अपने कैटेगरी जो है ओबीसी से बिलोंग करती है, एससी से करती है, एसटी से करती है, अपनी कैटेगरी के अंदर यदि वो जिले में टॉप है तो उसे यह इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिया जाता है। बालिका की कैटेगरी उनके बोर्ड फार्म के अंदर जो भरी गई है उसे ही मान्य किया जाता है, इसलिए उनकी जो बालिकाओं की जो कैटेगरी होती है 10th और 12th के जो बोर्ड फार्म होते हैं उन्हीं में से देकर लिया जाता है। और यहाँ पर यदि हम संस्कृत डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रवेशिका जो कक्षा 10 और उपाध्याय कक्षा 12 है में राज्य स्तर पर प्रथम होने पर ही यह इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिया जाता है। अर्थात जब सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर प्रत्येक जिले में टॉपर्स और संस्कृत डिपार्टमेंट में ऑल राजस्थान की जो टॉपर्स अपनी कैटेगरी में होते हैं उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिया जाता है। राशि की मैं बात कर चुका हूँ। इसको प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर बालिका के जो बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट अंक तालिका है, बैंक पासबुक है, नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र। जी हाँ, यहाँ विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इस अवार्ड के लिए बालिका को आगामी कक्षा में निरंतर अध्ययन हेतु एडमिशन का अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगाना होगा। अपनी जाति या श्रेणी का प्रमाण पत्र जो बोर्ड में फॉर्म भरते समय लगाया था, ये सारे दस्तावेज लगाने के ऊपर हमें इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए बालिका का चयन होता है। तो यह जानकारी आप अपनी जो बोर्ड क्लासेज हैं उनमें बताएं कि इस प्रकार को आपको 40,000 रुपये, 75,000 रुपये और 1 लाख और स्कूटी मिलती है, इसलिए बालिकाएं इसके लिए अधिक से अधिक तैयारियां करें और वह इसका लाभ उठा सकें।